नमस्कार बच्चों। आज हम आज इस लेक्चर में इलेक्ट्रिकल 210 के मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट यूनिट का उसमें जो इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट डालते हैं। तो फैक्टर इफेक्टिंग इंटरप्रेन्योरशिप, जैसे अपने लास्ट ये वीडियो में डिस्कस किए थे कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इंटरप्रेन्योरशिप कितने टाइप की होती है। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट डालते हैं। भाई आप इंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए से पहले अपन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपन को माइंड में रखने पड़ेंगे, जिनके बारे में अपन को एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या क्या इसको इफेक्ट डाल सकते हैं, क्या क्या चीज़ है जिनको अपन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसमें वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है, जैसा कि इसमें लिखा है कि क्या एनी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल विद लीडरशिप क्वालिटी वुड ऑप्ट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप इन टुडेज वर्ल्ड इवन टफ देयर कम ए लॉट ऑफ रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज along with it. Entrepreneurship is about being able to face failure, manage failure and succeed after falling. ये कहा है किरण मजूमदार शो ने। किरण मजूमदार एक फेमस इंटरप्रेन्योरशिप लीडर है, किरण मजूमदार शो। वो कहती है कि इंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क तो रहती है, फेलियर की रिस्क तो होती है हमेशा, और उसमें जो एबिलिटी है फेलियर को फेस करने और मैनेज करने की जो एबिलिटी है वही आपको उस जो फेलियर से सक्सीड की तरफ लेके जाती है। क्योंकि हर आदमी को इंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल स्मूथली वो उसका जो भी रास्ता है वो बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रहा है। जो उसमें बहुत सारे हर्डल्स आएगी, समस्याएं आएगी जिसको वो फेस करेगा। तो उसमें कौन से फैक्टर्स हैं जो या कौन कौन सी समस्याएं जो है, आप उसको समस्याएं कहो या फैक्टर्स कहो, ठीक है, क्योंकि जिनको अपन को फेस करना है और उनको उन जो समस्याएं हैं उनको अपन को दूर करके ही एक अच्छा अपन इंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इफ यू बिलीव यू हैव टू स्किल एंड टैलेंट टू बी ए एंटरप्रेन्योर। तो सबसे जरूरी क्या है कि आपको अपने खुद में विश्वास करना पड़ेगा कि आप में वो स्किल, वो टैलेंट है जो एक अच्छे इंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, या चीज में जो होती है वो आप में स्किल है। तो ये चीज आपको पहले मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें फैक्टर है जो इंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट डालने वाला है, जो इफेक्टिंग का है फैक्टर है, सबसे पहला है पॉलिटिकल फैक्टर। जैसा अपन देखते हैं अलग अलग, आप मूवीज वगैरह में भी देखते हैं, डेली लाइफ में भी देखते हैं, जो पॉलिटिकल फैक्टर है ये सबसे बड़ा फैक्टर है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्टार्टिंग में यही डालता है कि आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए वहाँ की जो पॉलिटिकल रेफरेंसेस वगैरह हैं, जैसा अपन एग्जांपल देखा होगा टाटा ने नैनो की जो क्या वो फैक्ट्री जो है बंगाल के बजाय उसको गुजरात में सेटअप करनी पड़ी। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? पॉलिटिकल रीजन। तो ये सबसे जो पॉलिटिकल फैक्टर है वो काफ़ी इफेक्टिव है। इसमें इसको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। द मार्केट इन ए प्लेस कैन बी कैपिटलाइज्ड कम्युनिस्ट और ए मिक्सचर ऑफ बोथ। कि आपका जो मार्केट प्लेस है जहां आप लोग फैक्ट्री सेटअप करना है या इंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपने को सेटअप करना है, तो वो कैसे कैपिटलाइज है या कम्युनिस्टिक है और मिक्सचर है दोनों का। क्योंकि ये चीज़ अपने को देखने को पड़ती है, जैसे बंगाल में कम्युनिस्ट थी, कम्युनिस्ट की वजह से क्या हुआ, टाटा को अपना सेटअप गुजरात में जहाँ कैपिटलिस्ट ज़्यादा है उस जगह सेटअप करना पड़ा। तो ये वहाँ के जो लोकल मार्केट जो है उसको ये फैक्टर आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ का लोकल किस तरह का प्लेस है। Capitalism required innovation while communism required entrepreneur and other political class to be well connected with each other. तो एक अच्छा इंटरप्रेन्योर वो होता है जो इनमें जो जो पॉलिटिकल जो भी सिनेरियो है उसे एक अच्छी तरह से कम्युनिकेट करके एक वेल मैनर्ड तरीके से काम कर सके। आइडियली ए कंट्री शुड बी कैपिटलिस्ट फॉर इंटरप्रेन्योर टू फ्लोरिश इन द रीजन। एक जो इंटरप्रेन्योर है उसके लिए कैसा माहौल चाहिए? उसके लिए कैपिटलिस्ट माहौल चाहिए, ठीक है।
जहाँ उसको बिजनेस ग्रो कर सके, ये कर सके। क्योंकि जो कम्युनिस्ट माहौल जो होता है वह एक अच्छे इंटरप्रेन्योर के लिए अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो एक इंटरप्रेन्योर के लिए हमेशा ये देखेगा कि जहाँ आपको इंटरप्रेन्योरशिप करना, जहाँ सेटअप करना है, जहाँ स्मॉल स्केल या मेजर स्केल जो इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो वहाँ का जो पैलेस है, मार्केट पैलेस है, वो किस टाइप का है, ठीक है। तो जहाँ अगर कैपिटलिस्ट इन्वायरमेंट है तो वहाँ इंटरप्रेन्योरशिप के ग्रो होने की या उसको आगे सक्सेसफुल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमको सबसे पहले ये फैक्टर भी देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल फैक्टर क्या है वहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर है लीगल फैक्टर्स है। लीगल फैक्टर में क्या है, द स्ट्रेंथ एंड फेयरनेस ऑफ जुडिशियल सिस्टम इन अ कंट्री हैज ए बिग रोल टू प्ले इन द क्वालिटी ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। मतलब जो जुडिशियल है उसमें कितनी फेयरनेस है। अगर मान लो कोई भी, जैसे कोई जहाँ आपको सेटअप करना है, तो वहाँ की जुडिशियल या कंट्री का जो जुडिशियल सिस्टम वो कैसा है। मान लो आपने जैसे कोई सेटअप करना है, मान लो सोमालिया में आपने सेटअप कर लिया, जहाँ कोई जुडिशियल नहीं है, तो वहाँ आपको आपका इंटरप्रेन्योरशिप ग्रो करना बहुत बड़े रिस्क का है। तो आपको जहाँ भी सेटअप करना है, तो सेटअप करने तो ये देखना पड़ेगा कि वहाँ का जो लीगल फैक्टर है, जुडिशियल कैसी है, ताकि आपको जस्टिस मिल सके। अगर मान लो कुछ मिस हैपनिंग होता है, कुछ भी तरीके किसी कोई भी लीगल इश्यू आते हैं, तो वहाँ आपको बिल्कुल इक्वल और इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ इक्वल आपको जस्टिफिकेशन मिल सके। तो ये चीज़ आपको लीगल फैक्टर भी देखना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज द एंटरप्रेन्योर इन मेनी केसेस माइट रिक्वायर टू कोर्ट टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीड बिटवीन टू पार्टीज। क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप में क्या होगा, आपके जो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, डील्स होगी, तो उनमें डिस्प्यूट होने की संभावना ज़्यादा है। डिस्प्यूट होगा तो उसका जो लीगल सॉल्यूशन है वो आपको कोर्ट के थ्रू मिलेगा, जुडिशियल के थ्रू मिलेगा। तो वहाँ आपकी जुडिशियल बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। तो फेयर में जो जुडिशियल वो होगी, वहाँ आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में आपका इंटरप्रेन्योरशिप ग्रो करेगा। बट इन मेनी कंट्रीज सच ए कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट इन्फोर्स प्रॉपरली एंड दिस रिस्क प्रिवेंट्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इन दोज कंट्रीज। तो जिन कंट्रीज में, जैसे मैंने आपको अभी बताया, एग्जांपल दिया कि जिन कंट्रीज में लॉ वगैरह है अच्छे से सेटल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ जैसे जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट या डिस्प्यूट वगैरह है वो ढंग से ट्रीट नहीं किया जाएगा, तो वहाँ आपकी इंटरप्रेन्योरशिप जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती। आपका जो सेटअप है अच्छे से ग्रो, तो आपकी इंडस्ट्री है जो भी है सेटअप है वो आपका अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता। तो आपको इंटरप्रेन्योरशिप लगाने के, इंटरप्रेन्योरशिप में होने से पहले जिस कंट्री में सेटअप करना चाह रहे हो, तो वहाँ के जो जुडिशियल सिस्टम क्या है, वहाँ के लीगल फैक्टर्स क्या है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ये भी एक इंटरप्रेन्योरशिप को काफ़ी इफेक्टिव करने वाला फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर है टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने मान लो फैक्ट्री सेटअप की, वहाँ आपको कितनी टैक्स रिबेट मिलेगी या वहाँ का टैक्स सिस्टम कैसा है। मान लो अपन किसी उसके एंट्री में कभी भी सेटअप नहीं लगाना चाहेंगे जहाँ मान लो आपको 80% टैक्स लग रहा हो, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे टैक्स लग रहे हैं। क्योंकि इसका हम टैक्स का डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या आता है, कंपनी के प्रॉफिट पे आता है, ठीक है। तो टैक्सेशन का मतलब गवर्नमेंट समटाइम्स रिसोर्ट टू एक्सेसिव टैक्सेशन as they adopt the policy of taking from the rich and giving it to the poor। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि पैसे वालों से पैसा निकालो और गरीबों को दो। तो उसमें क्या करते हैं कि हमने आपको एक एक्सेस में टैक्स लगा देती है। तो ये जो चीज़ है, हाउ एवर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बिलीव इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस एंड द एक्सेसिव टैक्सेशन रूल्स कॉन्ट्राडिक्ट इट। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका जो इंटरप्रेन्योरशिप कैसे सर्वाइव करेगी, जब आपको टैक्सेशन आप पे कम हो, आपको सहूलियतें ज़्यादा मिले, आप सरकार पे आपने आपको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल का टैक्स वगैरह का। मगर जो क्या है, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी क्या होती है, वो कहती है कि एक्सेसिव आप पे टैक्स डाल के गरीबों को पैसा करे। तो ये दोनों चीज़ें हैं, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। अब इसमें क्या, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब जो अच्छी तरीके से जो इसमें होगा वो इसी में सर्वाइव करता है। Hence the entrepreneurs want to set up a business in a place where there is very little interference from the government on the taxation। मतलब जहाँ गवर्नमेंट का कम से कम टैक्सेशन पे इंटरफेयर रहता है इंटरप्रेन्योर पे, तो एक अच्छा इंटरप्रेन्योर जो माहौल है उसी को माना जाता है। तो एक अच्छा इंटरप्रेन्योर क्या करता है, उस कंट्री में या उस जगह स्टेट में वहाँ जरूर अपने फैक्ट्री सेटअप करना चाहेगा जहाँ टैक्सेशन एक मार्जिनेबल हो, कम हो,
या जिनमें थोड़ी बिल्कुल इजी हो, जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी टैक्सेशन वगैरह की कम हो, या जिनकी एक वेल डिफाइंड पॉलिसी हो, बार बार इंटरफेरेंस नहीं रहता है, तो वहाँ एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जो मोस्टली एंटरप्रेन्योर हमेशा उसको प्रेफरेंस देता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है कैपिटल अवेलेबिलिटी, ठीक है। द कैपिटल इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू द स्टार्ट अ रिस्क वेंचर एंड दे माइट आल्सो रिक्वायर इंस्टेंट कैपिटल टू स्केल अप द बिजनेस वंस एन आइडिया बिकम्स सक्सेसफुल। मतलब कैपिटल क्या होता है, बगैर पैसों को तो आदमी आइडिया सोच भी नहीं सकता। आप फैक्ट्री सेटअप करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, क्योंकि आप कोई भी रिस्की वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, रिस्की मान लो सेटअप कर रहे हो, आपके पास पैसा नहीं तो क्या करोगे, दिवाले हो जाओगे। इसके लिए क्या है, तो आपकी कैपिटल की अवेलेबिलिटी क्या है, कि मान लो जिस कंट्री या जिस एरिया में जिस प्लेस पे आप कैपिटल लगा रहे हो, फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो वहाँ कैपिटल अवेलेबिलिटी क्या है, बैंक वाले आपको लोन देंगे नहीं देंगे, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, ठीक है। मान लो जिस एरिया में आपने फैक्ट्री सेटअप कर ली वहाँ आपके लोन की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो उस जगह से आप एंटरप्रेन्योरशिप करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। देयरफॉर द एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प द इकोनॉमी टू ग्रो अप इन दोज कंट्री वेयर देयर इज ए वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग कैपिटल एट एवरी स्टेज, जैसे सीड कैपिटल, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी एज वेल एज द स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट। मतलब जहाँ एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर है कैपिटल गेन करने का, मान लो अच्छा आईपीओ लेके आए हो आप, वहाँ आपको लोगों से आप शेयर मार्केट के थ्रू या बॉन्ड के थ्रू या किसी के थ्रू आप कैपिटल लोगों से पैसा ले सकते हैं, इन्वेस्ट करवा सकते हैं। तो अगर ऐसा एक सिस्टम है, जहाँ जहाँ ऐसा सिस्टम है, तो वहाँ तो आप आपके जो इंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक अच्छा फैक्टर है, ठीक है। तो उस जगह आप पैसा लगा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कैपिटल अवेलेबिलिटी। तो वो ये आपको ध्यान में रखते हुए इस एरिया में आपको कैपिटलाइजेशन, इस एरिया में आपको इंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। देखा कुछ कंट्रीज वगैरह में क्या है, इसमें काफ़ी अच्छे एक वेल डिफाइंड सिस्टम होता है, तो वहाँ इंडस्ट्री या फैक्ट्री वगैरह या सेटअप वगैरह ज़्यादा रहता है, इंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट फैक्टर जो है लेबर एंड रॉ मटेरियल, क्योंकि आप मान लो आपने सेटअप कर दिया, ठीक है। सेटअप करने के बाद आपके पास लेबर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जहाँ सस्ती लेबर मिलती है, जैसे इंडिया चाइना वगैरह में बहुत सारी लेबर है, जहाँ कम रेट पे आपको लेबर मिल जाती है, तो वहाँ आपको लोग क्या फैक्ट्री इंटरप्रेन्योर के लिए फैक्ट्री सेटअप करना है, जो भी स्मॉल स्केल सेटअप करना काफ़ी आसान रहता है। तो इस एरिया में इंटरप्रेन्योरशिप आसान रहती है। मगर जहाँ लेबर सप्लाई आपके पास नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, उस कंट्रीज वगैरह में इंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत मुश्किल रहती है। The availability of skilled labor and required raw material at the reasonable price are an important factor for launching a business venture in a region। मतलब लेबर की और जो आपके रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी सबसे, ये भी एक काफ़ी प्राइम फैक्टर है। जैसे कंट्री लाइक इंडिया, बांग्लादेश, चाइना हैव विटनेस ऑफ ह्यूज राइज इन एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज बिकॉज द लेबर मार्केट इन बीइंग फेवरेज फॉर देम। जैसे आप देखोगे कुछ सिटी में, आप कंट्री को छोड़े कुछ सिटी में देख लो, कुछ सिटी वगैरह में लेबर इजीली मिल रही है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो वहाँ फैक्ट्री सेटअप करना बहुत आसान है। जैसे बेंगलोर में आप आईटी सेक्टर में देख लो, वहाँ बहुत सारी इंटरप्रेन्योरशिप है, तो वहाँ अवेलेबिलिटी है, स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी है, उसके अलावा वहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, मार्केट अवेलेबल है। तो ये जो चीज़ है ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो ये जो क्या कहता है, तो मेक श्योर टू प्लान योर बिजनेस startup keeping all these factor in mind to improve the chance of your success। तो अगर आप एक अच्छे इंटरप्रेन्योर बनना है, आपको इंटरप्रेन्योरशिप अच्छी तरह से करना है, तो ये जो फैक्टर है ये आपको दिमाग में रखने ही पड़ेंगे। इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ही आपको इंटरप्रेन्योरशिप करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके जो सक्सेस का जो रेट है, ठीक है, आपका सक्सेस होने का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहे। क्योंकि अगर आप बगैर सोचे समझे अगर आपने इंटरप्रेन्योरशिप किया, या आपने एक बिजनेस वेंचर डेवलप किया, या आपने स्मॉल सेटअप किया, बिजनेस स्मॉल का सेटअप किया, तो अगर ये फैक्टरों में ध्यान में नहीं दिया, आपने एनालिसिस ढंग से नहीं किया है, तो आपके सक्सेस होने की संभावना इसमें बहुत कम है। तो आपको अपने जीएक्सी सेक्टर में देखा है कि क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे पॉलिटिकल है, ठीक है, उसके अलावा आपका लेबर है, रॉ मटेरियल है, कैपिटल अवेलेबिलिटी क्या है, लीगल इश्यू वगैरह क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। ये चीज़ें सब ध्यान में रखें अगर आप फैक्ट्री ये बिजनेस वेंचर अगर डेवलप करते हैं,
जैसे स्मॉल SSI डेवलप करते हैं, स्मॉल स्केल डेवलप कर रहे हैं